आप सभी भाई-बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा आपके हमारे जो एक कार, स्कूटर या कोई भी एक गाड़ी वाहन होता है, उनकी स्थितियाँ आपके हमारे जीवन की जो एक शरीर की एक गाड़ी है। किसी वीडियो में हमने इससे संबंधित एक चर्चा रखी थी। मेरे ध्यान में ऐसी चर्चा हमने पहले भी एक बार नहीं कई बार की है। देखिए, आपके हमारे जीवन में जब भी आप कोई गाड़ी खरीद कर लाते हो, आप गाड़ी वहाँ से शोरूम से बाहर निकालते हुए 2, 4, 10, 15, 20, 50, 100 किलोमीटर तक ही चलते हो ना। उसके बाद तो उसमें बार-बार कुछ ना कुछ पेट्रोल डलवाना होता है। पेट्रोल को हो, ऊर्जा को हो, बैटरी को हो, यानी कि जिस शक्ति से वो यंत्र चलता है, उस ऊर्जा की आपको बार-बार ज़रूरत पड़ती है। इस बात से आप और हम देखिए चाहे स्कूटर रखें, ई-रिक्शा हो, कार हो, ट्रक, बस कुछ भी हो। देखिए हम अपने आध्यात्मिक विषयों को कुछ भौतिक स्थितियों से उदाहरण के रूप में जोड़ने का प्रयास इसलिए करते हैं कि बात समझ में आए। आपका हमारा जीवन परमात्मा का दिया हुआ एक उपहार है। परमात्मा ने आपको मनुष्य योनि देखिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने तो केवल शरीर को ही एक रथ की महत्ता दी। इस रथ की महत्ता यानी कि मनुष्य जीवन पाकर आप और हम साधना करते करते यानी कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, शरीर के रहते रहते अपना मायातीत की स्थिति को प्राप्त होना, परमात्मा को पाना, ये सब साधना है। और ये सभी स्थितियां केवल मनुष्य जीवन में संभव है। 84 लाख प्रकार की जोनियां, जिसमें देखिए 80 लाख तो नीचे की दंडमय जोनियां हैं, तामसी जोनियां हैं। मनुष्य से ऊपर की भी जोनियां हैं, हालांकि उन पर हम कोई विशेष चर्चाएं करते नहीं, क्योंकि मेरा कोई प्रत्यक्ष जिस पे अनुभव नहीं होता, तो उसको मैं मात्र एक सीमा तक ही चर्चाएं रखते हैं। लेकिन नीचे की दुनिया का तो आपको बड़ा आंशिक कहीं न कहीं अनुभव है। देखिए 20 लाख तरह की वनस्पति है, पेड़-पौधे, जल में रहने वाली 9 लाख की जोनियाँ हैं, 11 लाख तरह के कीड़े-मकोड़े, कीट-पतंगे हैं, पशु 30 लाख और पक्षी 10 लाख, ये 80 लाख, बहुत बड़ा अनुपात है। ये संकेत देता है कि आप अपने मनुष्य जीवन की गाड़ी को सही नहीं चलाते। देखिए जब राजसी स्थितियाँ जीवन में अधिक बनती हैं, राजसी स्थितियों का अभिप्राय मौज-मस्ती की स्थितियाँ, भोग विषयों की स्थितियाँ। आप गाड़ी पे सैर-सपाटे करते हो ना, ये सभी स्थितियों का अभिप्राय क्या है? कि आप और हम रजोगुण में ही विचरण करते हैं और रजोगुण का पड़ोसी कौन है? तमोगुण। तमोगुण में
एक निषेधात्मक स्थितियाँ, कानून का उल्लंघन कहो, शास्त्र विरुद्ध पापकर्म, जब स्थितियाँ बनती हैं तो क्रमशः बिगड़ता है। और क्रमशः बिगड़ने पे संस्कार बिगड़ते हैं। इन भोग विषयों की आसक्ति के कारण आपका हमारा चिंतन बिगड़ जाता है, कुसंग होने लगता है, संस्कार बिगड़ने लगते हैं। ये सब बिगड़ी हुई स्थितियाँ कार्य शरीर में बनते-बनते देखिए जैसे कार्य की एक आयु है ना, 10 साल, 15, 20, 25, 30, 40 कहीं न कहीं तो वो फिर बाद में कहाँ जाती है? कबाड़ में। हमारा जीवन स्थूल शरीर जो माता के गर्भ में बना है, अंतिम स्थिति क्या है? वो कबाड़ में ही जाता है, श्मशान घाट में जाता है, मृत्यु हो जाती है। किसी भी रूप में आप अर्थ समझिए, उससे पूर्व ही अपने जीवन का एक सदुपयोग कर सकते हो। देखिए परमात्मा के मार्ग पर चलना अभी हमारे कुछ रोज पहले एक वीडियो आई थी, हमारा जीवन मनुष्य जोनि परमात्मा का दिया हुआ एक उपहार है। कलयुग में आप और हम इस उपहार का उपहास किए हुए हैं, क्योंकि सत्संग होते हुए दिखाई देते हैं बाहरी तक, भीतर की स्थितियों में कोई बदलाव नहीं आता। चर्चाएं बहुत होती हैं, लेकिन चलने की स्थिति हम बार-बार कहते हैं ना, धर्म मार्ग पर चलो, लाल बत्ती पे रुको, हरी बत्ती होने पे चलो, दूसरे का हिस्सा मत खाओ, एक मर्यादित जीवन जियो, एक अनुशासन में रहिए। ये बिना ब्रह्म मुहूर्त में उठने पर संभव ही नहीं। और ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए आपको निरंतर अपनी दिनचर्या व्यवस्थित करनी होती है, या यूं कहो कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद ही आपकी दिनचर्या नियंत्रित होती है। बात कैसे भी आप समझिए, इसलिए हम बार बार जोर देकर कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो। एक बार, दो बार, चार बार, एक बार तो हमने वीडियो का नाम ही क्या रखा था, अलार्म। अलार्म लगाइए, नींद नहीं भी पूरी हो उठ जाइए। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, फिर आपको रात को जल्दी नींद आने लगेगी। आपका जो उठने सोने का चक्र है, उसमें सात्विकता बढ़ जाए। देखिए जब साधना आरंभ होती है, इसलिए शास्त्र बार-बार कहते हैं, बुद्धि को सत्संग की खुराक देते रहिए। ये खुराक कहो, सत्संग कहो, ब्रह्म मुहूर्त में उठना कहो, शास्त्रों को सत्य कहो, गुरु को सुनना कहो, किन्हीं भी स्थितियों से देखिए, इन सभी स्थितियों का कोई ये भी अर्थ नहीं कि आपने केवल हमारी ही बात को सुनना है, हमारी ही वीडियो को सुनना है, हमारे ही चैनल को सब्सक्राइब करना है। कहीं भी जुड़ो, परमात्मा को पाने का लक्ष्य बनाओ, परमात्मा को सब्सक्राइब करो। इन सभी स्थितियों को ही देखिए, जब तक बुद्धि में विवेक शक्ति नहीं जगती, तो मन तो देखिए भारी संसार में 5 विषयों में उलझा रहता है। शास्त्र क्यों कहते हैं मन ही बंधन का कारण है और मन ही मोक्ष का कारण है। मन जब बुद्धि के नियंत्रण में रहता है, जिसका ज्ञान उपदेश गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की लगाम को अपने हाथ में रखते हुए, यानी कि गुरु की आज्ञा में रहो, परमात्मा की आज्ञा में रहो, एक समर्पण की स्थितियां बनाओ। कुल मिला के बुद्धि को सत्संग रूपी खुराक देते रहिए, तभी आपका हमारा शरीर को हो, जैसे गाड़ी को पेट्रोल समय-समय पे डलवाना होता है, और भी उसकी देखिए मेंटेनेंस के लिए, रख-रखाव के लिए विभिन्न प्रकार की आप और हम स्थितियों से गुजरते हैं। अपने शरीर को भी ये विभिन्न प्रकार के रख-रखाव की स्थितियाँ आप कर्म कांडों से समझिए।
विभिन्न प्रकार के जो त्योहार आते हैं, उनको मनाने से समझिए। ये सब स्थितियाँ ज्ञानपूर्वक होनी चाहिए, सात्विक भाव से होनी चाहिए, क्योंकि ज्ञान सत्वगुण का गुण है। आज दिखावट की स्थितियाँ, मौज-मस्ती की स्थितियाँ, देखिए हम हर साल कितने ही रावण अब तक फूँकाए हैं, लेकिन भीतर में दिवाली बाहरी स्तर पर सजावट की होती है, दिखावट की होती है। भीतर की दिवाली होती ही नहीं। हो सकता है इन स्थितियों को सुनने में आपको हमें अच्छा नहीं लगता, इसलिए अपने जीवन को व्यवस्थित करें। ब्रह्म मुहूर्त में उठें, इस बुद्धि को सात्विक बनाएँ, विवेक शक्ति जगाएँ, ताकि मन की आवारागर्दी जो 5 भोग्य विषयों में चौबीसों घंटे, सातों दिन बनी हुई है, उस पर अंकुश आ जाए। इन स्थितियों को तर्कपूर्वक परमात्मा की प्रेरणा से समझाने का मैंने प्रयास किया। इन स्थितियों पर अभी चिंतन करें, अपने जीवन रूपी गाड़ी का सदुपयोग करें, ताकि मंजिल रूपी स्थिति पर परमात्मा को पाने का लक्ष्य की ओर आप और हम निरंतर बढ़ते जाएँ। क्योंकि नीचे की जोनियाँ में कहीं भी साधना करने का या ऊपर की जोनियों में भी साधना करने का कोई पात्रता नहीं है। अपनी स्थिति को समझें, सत्संग करें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें। यही एक बुद्धि की खुराक कहो, कि हमारे जीवन की एक इंद्रियों के स्तर पर उसको सही दिशा में चलाने की शक्ति कहो। इन सब स्थितियों पर आप तर्कपूर्वक चिंतन करें, अपने जीवन को व्यवस्थित करें, ताकि हमारा जीवन रूपी गाड़ी परमात्मा रूपी मंजिल को प्राप्त हो, जीवन सार्थक हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में फिर किसी सैद्धांतिक विषय पर चर्चा रखेंगे। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आपकी प्रतिक्रियाओं का नीचे कमेंट्स बॉक्स पर या प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में स्वागत है। चर्चा विशेष को सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।